आज हमारा थ्योरम है जी, थ्योरी ऑफ नंबर्स का बहुत अहम थ्योरम है कि अगर दो नंबर्स का जीसीडी डी हो तो हम उन्हें लीनियर कॉम्बिनेशन में उस डी को हम ए एक्स प्लस बी वाई फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमारा थ्योरम है। इस थ्योरम को समझने के लिए हमें एग्ज़ाम्पल देखनी पड़ेगी और हमें एग्ज़ाम्पल समझनी पड़ेगी। एग्ज़ाम्पल की मदद से हम इसको हल करते हैं तो आपको ज़्यादा समझ आएगा, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ज़रूर लगेगा। तो मैं यहाँ पे एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ जी। 243 को अगर हम 129 और 243 दो नंबर्स ले लेते हैं और हम इनका 243 और 129 का जीसीडी मालूम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी। तो 1 पे डिवाइड किया हमने, यहाँ 129 आ गया तो हमारे पास जो रिमाइंडर आया 411 आ गया। ठीक है जी। अब आपको पता है जीसीडी फाइंड आउट करने का तरीका कि ये जो डिवाइज़र होता है इसको इधर ले आते हैं, अब इससे इसको डिवाइड करते हैं। हमने टेबल दोबारा पढ़ा 1 का, 1 पे डिवाइड हुआ तो ये यहाँ पर आपके पास क्या बचा, ये 9 में 5 और 1 15 बचा जी। ठीक है। अब हम इसको दोबारा 114 को इधर ले आते हैं तो ये 7 पे गया। ठीक है जी। 7 का टेबल आएगा 15, 7 टाइम्स 105, करीब 3 टेबल ये है जी। तो अब यहाँ पे 9 आ गया तो यहाँ पे 15, ये वाला 15 यहाँ पे आ गया तो हमने 1 किया। मेरा मकसद ये बताना नहीं है, समझाना नहीं है आपको, मुझे पता है कि आप लोगों को ये आता है, लेकिन हमें इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए एग्ज़ाम्पल की मदद से हमें ज़्यादा अच्छा समझ आएगा, मैं उसके लिए लिख रहा हूँ। ठीक है। तो ये 1 3 6 और यहाँ पर 2 6 और 0। अब अगर आप लोग देखिए तो यहाँ पर ये हमारा ए था। ठीक है, जो डिवाइड हो रहा है, डिविडेंड हो गया। ये डिवाइज़र है, बी है। ठीक है। ये कोशेंट है, Q1 कह लें इसको, और ये है R1। ठीक है, ये R1 है। अब इनको आपके सामने अगर मैं इसको यूक्लिड थ्योरम के रूल से लिखना चाहूँ तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ 243 जो है वो इक्वल है 129 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए और इसमें 114 ऐड कर दें। ठीक है ना जी। तो इन अदर वर्ड्स यहाँ पे ये है ए, ये है बी, ये है Q1 और ये है R1। ठीक है ना। अच्छा, अब हम ले लेते हैं ये वाली चीज़, ये वाली डिवीज़न। ठीक है। इस डिवीज़न में b कहाँ पे आ गया है? अब यहाँ पर b यहाँ पे आ गया है। अब b डिविडेंड है, b डिवाइड हो रहा है। अब R1 रिमाइंडर हम यूज़ कर चुके हैं, जो इसका रिमाइंडर आया हम इसको R2 कह लेते हैं, और जो ऊपर आया Q1 हम यूज़ कर चुके हैं तो Q2 हुआ। अब दोबारा हम इसको कैसे लिख सकते हैं जी? आप ये देखिए 129 को कैसे लिख सकता हूँ मैं? 129 इज़ इक्वल टू 114 को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा और उसमें क्या ऐड करूँगा, उसमें मैं ये रिमाइंडर ऐड करूँगा तो दोबारा 129 बन जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको देखता हूँ तो ये क्या चीज़ है? ये तो b है, और ये क्या चीज़ है? ये R1 है, और ये क्या चीज़ है? ये ऊपर ये 1 ये है ना, Q2 है, और 15 क्या चीज़ है? R2 है। अब अगली डिवीज़न पे आ जाइए, ये वाली डिवीज़न ए, ये वाली डिवीज़न। ठीक है। अब हमारे पास Q2 आ गया तो ये 7 जो है ये Q3 आ गया ना। हमने डिफरेंट क्वेश्चंस को नाम देने हैं जनरलाइज फॉर्म में जब हम इसको ला रहे होंगे। तो यहाँ पर Q3 हो गया,
ये जो है ये 114 क्या था, इधर से इधर आया था क्या चीज़, R1 इधर आया था। ठीक है जी, क्या इधर आया था, R1। अच्छा जी, R2 यूज़ हो चुका, तो अगला नाम हम R3 देंगे। इसको देखते हुए अब मैं 114 को कैसे लिखूँगा, 114 को मैंने लिखा कि 114 जो है 15 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करूँगा, 15 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद मैं इसमें ये वाला रिमाइंडर ऐड करूँगा तो ये 114 बनेगा। तो मैंने कहा कि फिर मैं ये 114 क्या चीज़ थी, ये तो R1 था, और 15 क्या चीज़ थी, ये R2 था, 7 क्या चीज़ थी, ये Q3 था, और 9 क्या चीज़ है, ये R3 है। ओके, अब हम, आपको ये बात समझ में आ गई, अब हम आगे इस थ्योरम को हम आगे प्रूव करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, हम क्या कहते हैं जी कि हमने सबसे पहले हमने कहा कि अगर ए को भी, ये दोनों डेफिनेटली एक बड़ी होगी एक छोटी होगी, तो हमने छोटी बड़ी को अंदर रखा, अंदर डिवीज़न के अंदर रखा, बड़ी से डिवाइड किया। तो हमने कहा जी कि यहाँ पर लेट आर के हमने फ़र्ज कर लिया, लेट आर के बी द GCD ऑफ A एंड B। ठीक है जी, हमने ये फ़र्ज़ कर लिया। ठीक, अब हम आगे देखते हैं कि यहाँ से जब हमने स्टार्ट लिया तो यहाँ पर A किसके इक्वल था, B Q1, यहाँ से देख लीजिए ना, B Q1 प्लस R1 के इक्वल था, यूँ ही था। तो इसका मतलब हुआ वेयर 0 जो है वो किससे लेस है, ग्रेटर है R से, और R किससे लेस है, वो डिवाइज़र B से। ठीक है ना, इक्वल मैंने यहाँ 0 के इसलिए नहीं किया कि अगर ये इक्वल 0 आ जाएगा, तो जैसे ये इक्वल 0 के आ गया रिमाइंडर, तो डिवीजन का ये सक्सेसिव अमल ख़त्म हो गया ना। ठीक है, तो अब आगे चलिए जी, अब आगे हमारे पास ये वाली रकम है। ठीक है ना, आगे इसके इस स्टेप के बाद ये वाला स्टेप है ना, वो ये मैंने लिखा था, तो मैं यहाँ फिर ये लिखता हूँ, B इज़िकल टू R1 Q2 प्लस R2 वेयर 0 इज़ लेस देन। ठीक है, अब यहाँ पे देखें डिवाइज़र, ये रिमाइंडर है। ठीक है, रिमाइंडर किससे छोटा होना चाहिए, डिवाइज़र से। अब ये रिमाइंडर है यहाँ R2 जो है, डिवाइज़र यहाँ R1 है इस केस में, तो ये R1 से छोटा होना चाहिए। इक्वल टू 0 हो गया तो वो तो ख़त्म हो गई, हम इक्वल टू 0 नहीं लिख रहे, डिवीजन आगे चल रही है। ठीक है जी, अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास कौन सी टर्म आ गई जी, ये तीसरी, ये वाली। इसको हमने क्या लिखा था कि R1 इज़िकल टू R2 Q3 प्लस R3 वेयर। अच्छा, अगर आप यहाँ पे सोचने की ज़रूरत भी नहीं है, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस टर्म में R1 इधर था तो वो बाहर आ गया, यहाँ R2 इधर है तो यहाँ बाहर आ जाएगा, इससे एक ज़्यादा यानी 1 है तो यहाँ 2 है तो यहाँ R3 लिख दीजिए। ठीक है जी, तो हमारे पास अब अगर मैं इसके आगे भी ये लिखना चाहूँ तो बड़ी आसानी से लिख सकता हूँ। ठीक है, अब R2, अब मुझे तरतीब मिल गई, यहाँ R1 है तो यहाँ R2 है, यहाँ R2 होगा तो यहाँ R3 होगा, और यहाँ 2 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 होगा, तो यहाँ 4 होगा। एक सीरीज़ चल पड़ी ना, तो जो यहाँ है वही जो यहाँ है वही इस R के साथ है, तो 4 हो गया वेयर। ठीक है, 0 इज़ लेस देन, जो यहाँ दोनों हैं वही दरमियान में है तो R4 आ गया, इससे एक कम R3 यहाँ पे आ गया।
अब हम आगे अगर देखते हैं तो ये सिलसिला आगे चलता जाएगा। अब बड़े गौर से देखने की बात ये है कि अगर ये सिलसिला यहाँ पे आके रुकता है, ठीक है, यहाँ पे आके रुकता है और हमने जीसीडी मिसाल के तौर पे तो यहीं पे रुक रहा है, मैं कह रहा हूँ बहुत सारे स्टेप्स करके रुकता है, ठीक है, और मैं इसको आर के कह चुका हूँ जीसीडी है, ये आर के को मैं सपोज कर चुका हूँ कि आर के जीसीडी है। तो ये रिमाइंडर ही था ना इधर का, ये जो आर के है इससे जो आगे वाला रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, के प्लस वन होगा ना, ये के प्लस वन होगा और वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। यानी एक स्टेज आ जाएगी कि के प्लस वन जो है वो यहाँ पर वो ज़ीरो आ जाएगा, इसमें के प्लस वन क्या आ जाएगा, वो ज़ीरो आ जाएगा। अब यहाँ देखिए, जब ये वाला यहाँ पे ज़ीरो आ रहा है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे टर्म क्या लिखूँगा, ये ज़ीरो लिख दिया मैंने। अब ये आर के प्लस वन है तो यहाँ पर क्यू भी जो आर का नंबर होता है वो यही होता है, क्यू भी के प्लस वन होगा और इससे एक कम यहाँ होता है तो यहाँ के प्लस वन है तो यहाँ पे आर के होगा और इससे एक कम ये आर होता है तो यहाँ पे आर के माइनस वन होगा, ठीक है जी। यहाँ पे क्या होगा, आर के माइनस वन होगा। अब हम इससे पीछे वाली टर्म लिखते हैं, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये है जी, जैसे क्या है, जैसे ये है, इससे हम पीछे वाली टर्म लिखते हैं। तो यहाँ के माइनस वन है तो इससे एक कम करेंगे तो यहाँ पर आर के माइनस टू हो जाएगा। अब देखिए यहाँ जो है उससे एक ज़्यादा यहाँ है, आर के माइनस टू है तो इससे इसमें प्लस वन करेंगे तो आर के माइनस वन यहाँ पे आ जाएगा और q जो है वो इससे एक बड़ा होता है तो वो ए आर के आ जाएगा और यहाँ पर क्यू के आ जाएगा और यहाँ पे आर के वेयर, ठीक है जी, वेयर ज़ीरो इज़ लेस देन, जो यहाँ होता है वही यहाँ होता है, जो यहाँ होता है ना आर के, और ये लेस हो गया किससे, आर के माइनस वन से। यहाँ फोर होता है तो यहाँ थ्री होता है, यहाँ के हो जाएगा तो ये। अब इससे पीछे वाली टर्म क्या लिखूँगा मैं, इससे पीछे वाली टर्म में ये लिखूँगा कि आर, यहाँ के माइनस वन है तो यहाँ क्या आ जाएगा, के माइनस टू है तो ये के माइनस थ्री हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी, ये के माइनस थ्री हो जाएगी, ये आर के माइनस टू हो जाएगा, क्यू के आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, के माइनस वन, इसमें एक प्लस करने से आया और यहाँ क्या आ जाएगा, आर के माइनस वन, इससे एक कम। यहाँ फोर है तो यहाँ थ्री है, यहाँ फोर है तो यहाँ थ्री है, यहाँ के होगा तो यहाँ के माइनस वन होगा, यहाँ के है तो के माइनस, यहाँ थ्री है तो यहाँ टू है, यहाँ के माइनस, एक सीरीज़ से हमने देख लिया। वेयर आपको पता है ज़ीरो जो है लेस है किससे, यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू होती है वो दरमियान में होती है, ये वाली वैल्यू आर के माइनस वन दरमियान में आ गई, इससे एक कम तो आर के माइनस टू आ गया जी। यहाँ तक हमने इसको कर लिया, ठीक है जी। अब हम आगे करते हैं, मेरा ख्याल है कि इस एग्ज़ाम्पल की अब ज़रूरत नहीं है, ये आपको जस्ट समझाने के लिए मैंने किया था। अब हम कर क्या रहे हैं, हम एक काम करते हैं जी, यहाँ पर हम यहाँ पर आर के माइनस वन की वैल्यू लेते हैं, ये वाली इसकी वैल्यू लेते हैं, ठीक है, आर के माइनस वन की वैल्यू। अब आर के माइनस वन किसके इक्वल होगा, ये वाली रकम इधर चली जाएगी, आर के माइनस थ्री, ओके, माइनस आर के माइनस टू, ओके, इंटू क्यू के माइनस वन। अब इसी तरह से
मैं अब क्या करता हूँ, मैं ये तो इसको यहीं छोड़ता हूँ, ठीक है, इसको यहीं छोड़ता हूँ। अब मैं क्यू के माइनस वन आर के की वैल्यू निकालता हूँ, आर के की वैल्यू ये वाली आर के, यहाँ से आर के की वैल्यू, तो वो क्या हो जाएगी, आर के माइनस टू, आर के माइनस टू, ठीक है जी। ये रकम इधर आके माइनस हो जाएगी, ठीक है, तो माइनस आर के माइनस वन क्यू के, ओके, ये आर के की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये वाली क्या वैल्यू है जी, ये वाली ये ठहरी है। हम यहाँ पे इसकी वैल्यू हम पुट करते हैं, अगर हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं जी, तो आर के जो है वो आर के माइनस टू माइनस क्यू के पहले लिख लेता हूँ इनटू आर के की वैल्यू लिखिए, आर के माइनस थ्री माइनस क्यू माइनस आर के माइनस टू क्यू के माइनस वन, ओके। यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू, ये अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए जी इसको, आर के माइनस टू माइनस क्यू के आर के माइनस थ्री माइनस माइनस प्लस क्यू के आर के माइनस टू क्यू के माइनस वन। ये थोड़ा सा इधर हो गया, इसको उधर लिखना था, आई थिंक सो इसको दोबारा लिख लेते हैं ताकि ये इतना दूर ना हो, क्यू के इंटू आर के माइनस थ्री माइनस क्यू के माइनस माइनस प्लस क्यू के माइनस टू क्यू के माइनस वन। अब इसमें देखिए ये वाली आर के माइनस वन, इसमें आर के माइनस टू इसमें भी मौजूद है, आर के माइनस टू इसमें भी मौजूद है, तो यहाँ से इसको कॉमन ले लें जी। कैसे कॉमन लेंगे जी, आर के माइनस टू जब हमने इसको कॉमन लिया तो यहाँ पर वन बच गया इस टर्म में से और इस टर्म में से। आप तो समझदार हैं, मैंने ये समझाने के लिए दायरे लगाए हैं। तो यहाँ पर प्लस आर के माइनस टू बाहर चल गया, क्यू के इंटू क्यू के माइनस वन, ये ब्रैकेट क्लोज हो गई, और ये माइनस क्यू के आर के माइनस थ्री आ गया। अब यहाँ से हमें बात समझने की ज़रूरत है, ये है आर के, ओके। अब एक बात देखिए, ये रिमाइंडर है, ठीक है। अब अगर मैंने पहले किसकी वैल्यू पुट की, मैंने यहाँ से आर के की वैल्यू निकाली, इसमें आर के माइनस वन की वैल्यू पुट कर दी, फिर आगे मैं अगर इसी तरह के माइनस टू की वैल्यू पुट कर दूँ, फिर के माइनस थ्री की वैल्यू पुट कर दूँ, पीछे जाता जाऊँ हत्ता के फिर यहाँ से आर थ्री की वैल्यू जो है वो निकाल के यहाँ से हम ये पीछे जाते जाएँ, यहाँ से आर थ्री की वैल्यू इसमें पुट कर दें, फिर यहाँ से आर टू की इसमें पुट कर दें, तो फिर यहाँ आगे दोबारा जाते जाते ये देखें ये भी रिमाइंडर है, यहाँ पे मैं आपको अलग करके दिखाता हूँ, ये भी रिमाइंडर है और ये भी रिमाइंडर है, ठीक ना। अब ये दो सक्सेसिव कंसेक्टिव रिमाइंडर्स हैं, के माइनस टू के बाद के माइनस थ्री कंसेक्टिव रिमाइंडर्स हैं। तो इसी तरह यहाँ पर जाते जाते इसमें से आपको पता है कि के माइनस टू को के माइनस थ्री ने डिवाइड किया था, पीछे जो अगर जाते हैं तो सारों ने ऐसे किया था, हत्ता के जाते जाते हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ये यहाँ पे जैसे आर के मिला है, जाते 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 यहाँ पे हमें आर वन मिल जाएगा, ठीक है। और फिर हमें ये क्या होगा, ये दो सक्सेसिव रिमाइंडर्स हैं, तो ये आपको पता है, फिर ये इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई x वैल्यू है, यहाँ पे ये भी कोई y वैल्यू है, ये x वैल्यू है ये पूरी, और ये y वैल्यू है।
तो यहाँ पे b आ जाएगा, इस यहाँ पे और यहाँ पे a आ जाएगा और ये अगर मैं ये अमल कंसेक्टिव आगे चलाता हूँ, आप ये लिखेंगे कि अगर हम ये प्रोसेस आगे लेके जाते हैं तो ये जो d है, ठीक है, d है जो वो किसकी सूरत में, हमने d किसको लिया हुआ है, आर के को लिखा हुआ है ना, आर के इसके बराबर आया। अब अगर हम इसके आगे पीछे k-2 की वैल्यू पुट करेंगे तो फिर आगे k-3 की पुट करेंगे, फिर भी ये दो प्रोडक्ट्स में लिखा जा रहा है, इस फॉर्म में लिखा जा रहा है। फिर इसी तरह पीछे जाते जाते हर रिमाइंडर की वैल्यू पुट करेंगे तो हत्ता के जो d है वो ax + by आ जाएगा। ये हमारा थ्योरम प्रूव हो गया जी।